आम इंसान कोई बोल देता तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। क्या इस 8 बार के विधायक। लेकिन मोदी ने यह भी देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे निकम्मे को क्यों 7-7 बार की पेंशन दुआ रहा है, क्यों देश का घाटा करवा रहा है। फौज में कोई मतलब जात पहन का कोई सवाल नहीं है। तो देखिए उस बेटी ने जब वीडियो देखी होगी, उसकी भद्र टिप्पणी सुनी होगी, क्या उसके मन पर बीती होगी। देखिए वो अपने भारत देश की बेटी है, अपने देश की बेटी है जो डटकर सामना कर रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन जो लेना चाहिए, उसको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जो मध्य प्रदेश के 8 बार के विधायक रह चुके एक विधानसभा से, देखिए उसकी जो मानसिकता, देखिए इतनी घटिया मानसिकता, जिसने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी बहन को, जो भारत की बेटी को, उसने आतंकवादियों की बहन बताया। हमारे साथ सूबेदार धर्मपाल जी है, इनसे जानेंगे। जी अंकल जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। देखिए अंकल जी, एक क्या कहेंगे, एक 8 बार के विधायक है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, देखिए एक भारत की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है। उसके विधायक के द्वारा, जो 8 बार का विधायक है, उसके द्वारा बयान दी जाती है, टिप्पणी करी जाती है हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, ये पाकिस्तान, ये आतंकवादियों की बहन उसको बताया। ये बहुत गलत था। और ये जो एमएलए नहीं है, ये एक देश को बिगाड़ने वाला का मंत्री है। ऐसे मंत्री को तो हटा देना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। और इसकी तो पीछे की जो पेंशन ले रहे हैं वो भी बंद कर देनी चाहिए। उस बंदे ने किस बेस पे फिर माफ़ी मांगता है, फिर वो भी हंस करके, तो उससे अपने आप सिद्ध हो जाता है। आज हमने तो टेलीविजन देख करके बड़े दंग है। अकबर जिस बंदे ने ये सोचा नहीं, जनता के सामने इतना जोर से, इतना बकवासबाजी, इतना भद्दे लफ्ज़ कुरैशी के ऊपर यूज़ किए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ऐसे बंदे को बोलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, इस पर तो बैन ही लगा देना चाहिए। देखिए भारत की 2 बेटियां थी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी, एक व्योमिका सिंह जो हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। देखिए बॉर्डर पर डटकर खड़ी हुई थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, और एक मंत्री के द्वारा, कैबिनेट मंत्री के द्वारा इतनी गलत भद्दी टिप्पणी। देखिए बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन जो लेना चाहिए, उसको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ कि राजनाथ अपना जो भी है, इसने तो बिल्कुल इसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, और मोदी ने तो इसको कर देना चाहिए सस्पेंड। इसको तो देखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये बीजेपी का हो चाहे वो किसी का भी हो, आज फिलहाल सारा देश अपने तिरंगे के ऊपर खड़ा था और आगद खड़ा था। रिटायर फौजी कंप्लीट मतलब 24 घंटे बॉर्डर को देख रहा है, वो भी अपने टेलीविजनों में वो देख रहा है कि हमारी सेना क्या कर रही है। लेकिन हमारी सेना ने जो कमाल किए थे उसको सराहना चाहिए था, उसको मतलब सही उन चीज़ों को लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए थे। पर इस बंदे ने तो वो घटिया काम कर दिया जो कि आम आदमी भी नहीं करता। देखिए उस बेटी ने जब वीडियो टिप्पणी सुनी होगी, क्या उसके मन पर बीती होगी। देखिए वो अपने भारत देश की बेटी है, अपने देश की बेटी है जो डटकर सामना कर रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तो क्या उसके दिल पर ठेस पहुंची होगी, बहुत ज़्यादा फील हुई होगी। और उस बेटी को तो हम भी ये कहेंगे, अगर ऐसे गंदे आदमियों के तो सोचना, इनके बारे में मतलब वो लफ्ज़ या वो करना, तो मैं समझता हूँ कोई जीरो है। इनके ऊपर तो ध्यान ही ना दे। रही बात है इस बंदे के ऊपर जरूर को एक्शन होना चाहिए। जो कोर्ट ने जो किया है एफआईआर के लिए, अब तक तो यही पता लग रहा है कि उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अंकल जी देखिए, अगर कोई आम इंसान कोई बोल देता तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। क्या इस 8 बार के विधायक या कैबिनेट मंत्री कहे जिसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए था या देशद्रोही का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। एक ड्रेस पहने हुआ डीएसपी, उसने अपनी ड्यूटी निभाई थी, और उसने एक मंत्री ना होते हुए, वो मंत्री नहीं था, वो मंत्री को नहीं जाने दिया। मतलब वो मंत्री का अपने आप ने, मतलब क्यों मंत्री का वो पिट्ठू होगा या कोई मान लो। अपने हरियाणा के अंदर जो डीएसपी से ये गलती मंगवाई गई थी एमएलए वहां के, उसको रोक के तो उसने अपनी ड्यूटी निभाई थी। जब वो उसमें उसका कोई मैटर नहीं है तो उसको पीछे तो किया उन्हें, लेकिन उस पे बैठा करके लिखतम वो भी ड्रेस में घर पे ले जाकर के माफी मंगाई। और वो भी उसके सामने है। ये छोटी बात नहीं है। और कुरैशी और व्योमिका तो जो लड़कियों ने काम किया है आज वो देश में सराहनीय है। हर फौजी उसको देख करके गर्व महसूस कर रहा है। और इस लड़के ने, इसने मतलब एक एमएलए ने इतना घटिया यूज शब्द करे हैं, तो इसके ऊपर तो कुछ न कुछ होना चाहिए।
अंकल जी देखिए, आप भी जो पुरानी यादें हैं ताजा कर रहे हैं। आपके जो देखिए सूबेदार पद पर आप रिटायर हुए हैं। देखिए अगर बात की जाए किसी भी फौजी की, उसकी जाति धर्म नहीं होती। क्या ये टिप्पणी क्या कहेंगे? देखिए एक फौजी की जो दिन रात धूप छांव बारिश में भी वहां पर अपने देश के लिए समर्पित होता है, शहीद होता है, या मतलब बॉर्डर पर खड़े रहता है। फौज में कोई मतलब जात पात का कोई सवाल नहीं है। तो फौज के अंदर सभी कौम है जो उनका कोई मैटर नहीं रखते। हम हमारे तो जुआन है तो जुआन है, अफसर है तो अफसर है। हम जात पात का कोई मिलिट्री के अंदर कोई दखल नहीं होता। और ये लोगों ने तो इन्हीं ने मतलब ये जात पात को फैला कर रखा हुआ है जैसे ऐसे घटिया आदमी है। मैं कहता हूँ ये कि मोदी के नाम से इन लोगों को वोट मिली हुई है, इन घटिया आदमियों को तो वोट ही नहीं मिलती। ये मोदी के नाम से वोट मिल रही है। तो आप देश के रक्षा मंत्री गृह मंत्री से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उस बेटी के लिए? देखिए जिस विधायक ने ये टिप्पणी करी है, क्या कहेंगे? देखिए मैं गृह मंत्री से मैं तो यही कहता हूं कि इस बंदे को तो सस्पेंड करना चाहिए ताकि दुनिया में सीख जाए, ऐसा घटिया लफ्ज यूज ना करे कोई, ठीक है ना। लेकिन इसको तो गृह मंत्री ने बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, इसकी FIR करवा करके और इसको तो बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे बंदे को तो रखने की जरूरत ही नहीं। कौन सा MLA हो, क्या वो ड्यूटी कर रहा है? वो तो 7 वर्ग की तो पेंशन ले रहा है। लेकिन मोदी ने यह भी देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे निकम्मे को क्यों 7-7 वर्ग की पेंशन दिवा रहा है, क्यों देश का घाटा करवा रहा है। और वो बेटी 26 साल से बॉर्डर पर तैनात है। वो बॉर्डर के ऊपर तैनात है, उनकी पेंशन भी नहीं है, उनकी पेंशन कट गई है। लेकिन इसे एक घटिया आदमी जो 5-5 साल के पेंशन ले जा रहे, उतनी तनख्वाह ले जा रहे हैं, तो इनको हटा देना चाहिए। ये सबसे बढ़िया मोदी ने देश का एक बड़ा कुर्बानी होगी जो ये पेंशन हटा देगा। तो ये पेंशन हटनी चाहिए। तो देखिए सभी दर्शकों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ सूबेदार धर्मपाल सिंह थे, जो जिनका कहना है कि इस जो नेता पर जो कैबिनेट मंत्री है, मध्य प्रदेश के 8 बार के विधायक रहे हैं, जो विजय शाह पर जो देशद्रोही यानी NS से उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।